बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SAW TV के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऊँट के मुतल्लिक़ बहुत अहम और मुफीद मालूमात फ़राहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि ऊँट सांप को ज़िंदा शौक़ से क्यों और किस वक्त खाता है। दूसरा, ऊँट का गोश्त मर्दाना ताकत के लिए कितना मुफीद है। उलमाए कराम बताते हैं कि कुरान करीम में ऊँट का जिक्र 13 मुख्तलिफ नामों से किया। जानवर के लिए नाका का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जो बतौर ख़ास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मुतल्लिक़ है। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ, सूरह मैदा, सूरह अल-अराफ, सूरह अनाम और सूरह वाक़िया व दीगर ऊँट का वाज़ेह ज़िक्र किया गया है। एक मकाम पर फरमाते हैं कि क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद किया और पहाड़ों को कैसे ज़मीन में गाड़ा और ज़मीन को कैसे बिछाया। हदीस शरीफ में भी अलहदा ऊँटों का तज़किरा मिलता है। इस बात से पता चलता है कि ऊँट की पैदाइश में कोई अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। अगर ऊँट की ज़ाहिरी तख्लीक पर गौर किया जाए तो ऊँट की मुनफरिद चीज़ है और बाज़ ऊँट 2 कुहान वाले होते हैं। ऊँट को सहरा का बादशाह कहा जाता है। इसकी बोझ उठाने की ताकत हाथी और घोड़े से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हर चीज़ से पहले ऊँट की खलकत को क्यों मुंतखब किया गया, इस सिलसिला में मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ तहरीर किया है। इस पर हम आने वाले दिनों में अलहदा दूसरी वीडियो में बहस करेंगे। जिस्मानी लिहाज से वज़न उठाने में कोई दूसरा जानवर ऊँट का मुकाबला नहीं कर सकता। हाथी ज़्यादा से ज़्यादा 850 किलोग्राम वज़न उठा सकते हैं और घोड़ा सिर्फ 55 किलोग्राम वज़न उठा सकता है, जबकि ऊँट 1000 किलोग्राम तक वज़न बआसानी उठा सकता है। आखिर ऊँट की तख्लीक में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसका जिक्र कुरान पाक में हुआ है। क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे पैदा किया गया है। ऊँट को अल्लाह पाक ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है। एक छोटा बच्चा भी ऊँट की मुहार पकड़कर इसे आसानी से कहीं ले जा सकता है। ऊँट एक वक्त में 106 लीटर पानी लेता है। तपते हुए रेगिस्तान में मुसलसल 7 दिन तक बगैर पानी के ज़िंदा रह और सफ़र कर सकता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है और उसकी खाल से चमड़े के मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कुहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे से रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाने की सलाहियत होती है। ऊँट की आँख में एक बंद झल्ली होती है। ग़िलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आँखें सरई रेत और गर्द व गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो उनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट के नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बरह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। ऊँट की 2 अक़साम होती हैं। पहली किस्म वो है जिसकी 1 कुहान होती है, जबकि दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी 2 कुहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। के होंठों पर कुद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रख सकता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है। येंतड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। ऊँट हर किस्म की घास फूस खा लेता है, जबकि दूसरे जानवर खाने की ये सलाहियत नहीं रखते। कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। अमूमन उन पर बच्चे सवार किए जाते हैं जो कई दफ़ा गिर कर सख्त ज़ख्मी भी हुए हैं। बाज़ औक़ात जान की बाजी भी हार जाते हैं। इस वजह से अब ऊँटों की दौड़ में रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं और बच्चों के दौड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। तेज़ी से कोई जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज ज़िंदा सांप खाने में है। सांप का गोश्त ऊँट का पसंदीदा खाना है और सांप का गोश्त इसे बहुत ज़्यादा तफरीह और राहत फराहम करता है, लिहाजा इसे खाना बहुत ही पसंद है। और मज़ा का खेज़ बात यह भी है कि ये सांप को दम से खाना शुरू करता है और खाता जाता है। सांप का गोश्त बहुत गर्म होता है। जब ऊँट इसे खाता है तो इससे बहुत प्यास लगती है। वो प्यास बुझाने के लिए पानी के तालाब में जाता है। अल्लाह ने इसे एक मखलूक की शक्ल में मुतासिर किया है। अगर वो इस वक्त पानी पीता है तो सांप का ज़हर उसके जिस्म में फैल सकता है, लिहाजा वो तालाब तक पहुंचकर भी पानी नहीं पीता। दर्द
اور بلبلاہٹ سے بلبلانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے بہت تکلیف ہو۔ سانپ کھانے کے بعد اس کے زہر سے آنکھوں میں ایک خاص قسم کا آنسو بن کر جاری ہوتا ہے۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو پانی والے سانپ اور بچھو کے ڈسنے کا مجرب تریاق ہیں، یعنی ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا جرکان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی اور سی اور آئرن وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کے پیشاب کو عرب میں شفا سمجھ کر مشروب کے طور پر پیتے ہیں۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے، اگر کوئی چوہا بھی اس کی نکیل کو پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے، غالباً وہ ایک خاص قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔